दोस्तों, भारत और इज़राइल के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी के चलते जो 17 एग्रीमेंट्स हैं उसकी बात हो रही है। सिर्फ ये अगर एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं बल्कि इंडिया और इज़राइल मिलकर जो आज की सदी है उसकी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो तैयार कर रहे हैं। क्या डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, एग्रीकल्चर से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी तक दुनिया के 2 जो इनोवेशन ड्रिवन देश हैं, क्या एक नई ग्लोबल एक्सिस बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया नए जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स में बनती जा रही है, अलग-अलग ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या इज़राइल और भारत जो है, वो उन दोनों की पार्टनरशिप है, वो पूरे एशिया और वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, उसका जो फ्यूचर है, वो रीडिफाइन करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूँ अंबर ज़ैदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की जिसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ इंडिया और इसराइल तक सीमित नहीं रहेगा। उन एग्रीमेंट्स की जो 17 एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, वो एक मीटिंग हुई जिसके अंदर जो विजन है हम देखते हैं कि वो अगले कई दशकों का विजन जो है वो डिफाइन होता है। डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक और डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्या कुछ नहीं है। इनफैक्ट ट्रेड से लेके टूरिज्म और हर सेक्टर में जिस तरह से दोनों देशों ने कॉपरेशन को लेकर एक नए लेवल पर पहुंचने की बात करी है, ये सिर्फ जो है वो एमओयूज नहीं बल्कि ये भारत के फ्यूचर की ग्रोथ का मॉडल जो है उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि आज इज़राइल दुनिया का इनोवेशन पावर हाउस है और उसको ग्लोबली माना भी जाता है और भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके तौर पर देखा जाता है। तो जब इनोवेशन और स्केल जो है वो एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ अग्रीमेंट्स नहीं बल्कि हिस्ट्री जो है वो लिखी जाती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है और वो बहुत बड़ा और ज़रूर सवाल बनता है कि क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक्स है या फिर आने वाले जो दशक हैं और इनके पीछे जो क्या कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग छुपी हुई है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। और इस चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश, उमेश जी, इंडिया और इसराइल पार्टनरशिप जो है वो इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया दोनों के लिए अगर हम उसकी जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं तो क्या कुछ बदल सकता है दोनों के इस कॉपरेशन से? देखिए अंबर जी, इंडिया और इसराइल के बीच में जो डीप ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ये दोनों के लिए विन विन पार्टनरशिप है। और मेरा ये मानना है कि भारत और इसराइल के बीच में अभी एक तरह से जो सामंजस्य, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो डिफेंस पार्टनरशिप्स और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग की बात हो रही है। भारत और इसराइल एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसराइल की यात्रा की है, उसके बाद 17 अग्रीमेंट उन्होंने भारत के साथ साइन किए हैं। जैसे डिफेंस के ऊपर देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस कोऑपरेशन, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है। इनफैक्ट हमारा जो यूपीआई है वो भी इसराइल यूज करने के लिए रेडी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है आईमैक, आईमैक के ऊपर इसराइल का जो आप देख रहे हैं साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जो अदानी ग्रुप है, उन्होंने इसराइल के अंदर जो हाइफा पोर्ट है उसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत और इसराइल के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। और एक टाइम पे ऐसा था कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर रशिया का बहुत बड़ा एक तरह से इन्फ्लुएंस है। अब धीरे धीरे उसके अंदर इसराइल घुस रहा है। अंबर जी, आज आप देखिए, मिसाइल डिफेंस हो, यूएवी और ड्रोन्स हो, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, नेवल सर्वेलेंस है, एआई एनेबल सिस्टम्स है, इन सब के ऊपर हम इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसराइल की लोरा मिसाइल्स, इसराइल की रैम्पेज मिसाइल्स ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एक तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। हमारा ब्रह्मोस था, पर इन लोगों ने भी काम किया था। इसराइल के रेडार जो है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, उसको हमने बहुत हद तक सुकोई में भी इंटीग्रेट कर दिया है। भारत और इसराइल के बीच में डीप पार्टनरशिप हो रही है। इनफैक्ट इसराइल के जो रेडार्स हैं,
अब वो तमिलनाडु के अंदर कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो जैसे एल्बिट सिस्टम्स और अदानी एरोस्पेस का है, वो भी बहुत एक तरह से, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में एल्बिट के सिस्टम्स के जो ड्रोन्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा दी थी, काउंटर ड्रोन्स। तो आप ये देखिए कि इवन इन 1999 जब सब कंट्रीज ने भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए मना कर दिया था, इसराइल ने हमको टेक्नोलॉजी दी और हमें एक तरह से एम्यूनिशंस जो हैं वो पहुंचाया था। तो एक डीप ट्रस्टेड पार्टनरशिप है बिटवीन इसराइल एंड इंडिया। देखिए, भारत और इसराइल, जैसे आपने बताया था कि इसराइल एक इनोवेशन हब है, और वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी जो है, जैसे वो डिफेंस में यूज करता है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट गवर्नेंस, सबके ऊपर वो भारत के साथ अपनी जो इनोवेशन है वो शेयर करना करना चाहता है। इसराइल का सबसे बड़ा एक और एक चीज है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी, इसराइल की कंपनीज एक तरह से वर्ल्ड के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो उनका लोहा माना जाता है। इसराइल भारत को अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए सारे सॉफ्टवेयर देने को तैयार है। बैंकिंग के साइबर सिक्योरिटी को भी अपग्रेड किया है, पावर ग्रिड्स को अपग्रेड किया है, डिफेंस साइबर सिस्टम्स, साइबर क्राइम और साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, सबके ऊपर इसराइल हमारे साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हो गया है। जी। अंबर जी, जी। सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको मालूम है कि सरकार ने पीएलआई स्कीम दी है, और इसराइल उमेश ने जी, ये भारत के सारे ऊपर। तो इतने सारे कॉर्पोरेशन, इतने सारे टोटल मिलाकर 17 अग्रीमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करते हैं पर्टिकुलर भारत और इसराइल के बीच में, तो डिफेंस कॉर्पोरेशन का अगला फेज क्या होने वाला है भारत और इंडिया और इसराइल के बीच में? थोड़े दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत को अक्यूज किया है कि हम इसराइल को शेल्स भेज रहे हैं, हम पैलेस्टीनियन के जो खून के ऊपर भारत का हाथ है। तो अब आप देख लीजिए, इंटरनेशनल एजेंसीज जो सीआईए जिनको प्रमोट कर रहा है, वो भारत और इसराइल की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया, इसराइल के पास इनोवेशन है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास स्केल है, भारत के पास एक तरह से स्केल के अंदर वो प्रोडक्शन कर सकता है। इसराइल को मालूम है कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। देखिए, इसराइल की जो टोपोग्राफी है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत छोटा कंट्री है, और सब जगह से उसके दुश्मन है। और अभी टर्की भी इसराइल के अगेंस्ट हो गया है। अब इसराइल ने भारत के अंदर प्रोडक्शन, क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स के प्रोडक्शन जो हैं, वो भारत को ऑफर कर दिया है। इनफैक्ट आपको मालूम होगा, इसराइल ने आयरन डोम, जो उनका जो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, उसको भी भारत को ऑफर कर दिया है। अंबर जी, इससे मालूम पड़ता है कि भारत कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है इसराइल के एग्जिस्टेंस के लिए। और ये जो दोनों पार्टनरशिप है, आईमेक के द्वारा ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, सबको शेप कर सकता है। इसराइल भारत से कम मेरे ख्याल से 1 लाख लोगों को बुला रहा है इसराइल के अंदर काम करने के लिए। क्योंकि पहले ये पैलेस्टीनियंस काम करते थे, पर अक्टूबर 7 2023 के बाद वो पैलेस्टीनियंस पे भरोसा नहीं करते और भारत के ऊपर भरोसा करते हैं। ये तो बहुत मतलब बड़ी उमेश जी, बात। ये तो कह सकते हैं कि मतलब जो भारत का मेक इन इंडिया है और इसराइल की इनोवेशन मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया इकोसिस्टम बना सकते हैं। अंबर जी, बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हो रहा है। मैंने तो ये बहुत चीज़ तो कवर ही नहीं कर सका हूँ। जैसे आप देखिए, वाटर टेक्नोलॉजी, डिसैलिनेशन प्लांट हमें ज़रूरत होगी, डेटा सेंटर भारत के अंदर लगने वाले हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इसराइल हमको देगा। फिर बाद में वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, स्मार्ट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, लीक डिटेक्शन सिस्टम्स, ये सब इसराइल हमको ऑफर करने को तैयार हो चुका है। अंबर जी, ये भी देखिए कि हम जो भी शक्ति होती है किसी देश की, स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसराइल ने हमको एक तरह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज और अर्थ ऑब्जर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब जगह हमें एक तरह से दे आर रेडी टू हेल्प। सबसे बड़ी बात है कि इसराइल को बोला जाता है एज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और अब इसराइल जो है भारत को एक तरह से बोल रहा है कि हमें अपना जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो एक्सचेंज करने की जरूरत है। स्टार्टअप एक्सचेंजेस है वो तैयार कर रहा है इसराइल। इसराइल भारत के स्टार्टअप्स को फंड करने को तैयार है, यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन की बात कर रहा है।
अंबर जी, अब देखिए एआई हो गया, एग्रीटेक हो गया, हेल्थ टेक हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान हो रहा है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इसराइल और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, और भारत का जो रुपया है वो इसराइल के साथ यूज किया जाएगा, और वहां पर डॉलर को हटा दिया जाएगा, और इससे बायलैटरल जो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग है भारत और इसराइल के बीच में बहुत जल्द चालू होने वाली है। इसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत और इसराइल को कलेक्टिवली टारगेट कर रहा है। दिस इज द रीजन। एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं चाहता कि ये पार्टनरशिप बढ़े और भारत एक तरह से स्ट्रांग हो मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, भारत के पास जो स्किल लेबर है, ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स, दोनों की शॉर्टेज है इसराइल के अंदर, और उसको इसराइल को भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए, टेक्नोलॉजिकल वर्कर्स भी चाहिए। इससे आप देखिए कि भारत और इसराइल के बीच में एक बहुत गहरी पार्टनरशिप है, जिसमें हम काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सबके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए अमर जी, आपको याद होगा कि भारत और इसराइल के बीच में एक तरह से यूएई को भी एक तरह से शामिल किया जा रहा है। सबको याद होगा I2U2 अलायंस बना था, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस इस अलायंस से हट चुका है। अब इंडिया, यूएई और इसराइल साथ में मिलके मिडिल ईस्ट के आर्किटेक्चर में एक नया ग्रुपिंग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग कर दिया है, ये भी आप सोच लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और यूएई के बीच के अंदर पार्टनरशिप हो रही है फॉर एनर्जी ट्रेड। इंडिया और इसराइल के बीच में डिफेंस और मैरीटाइम पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो सब के अंदर इंडिया इस लाइक, मतलब बोलते हैं ना, एक तरह से सबको साथ में लेके चलने वाला हो गया है, और एक नया ग्लोबल ब्लॉक बना रहा है, जो डायरेक्टली नॉन चाइनीज, नॉन अमेरिकन, एक तरह से जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की जा रही है। और इसमें इंडिया इसराइल की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड टू सपोर्ट इंडिया विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट होल हार्टेडली सपोर्ट किया है, वो इसराइल ने किया है। उसके अलावा फ्रांस ने भी हमें सपोर्ट किया है, पर फ्रांस ने को मालूम है कि इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है, इसके लिए फ्रांस ने हमको सपोर्ट किया है। तो ये दिखाता है कि जी। भारत और इसराइल के बीच में जो पार्टनरशिप है, इट इज अ विन हम्म। विन पार्टनरशिप। एक तरह से बहुत, भारत के यस। इंटरेस्ट जो है वो फर्दर होते हैं, इसराइल के हम्म। भी इंटरेस्ट जो है भारत के साथ अलाइनमेंट होते हैं। इट इज अ जी। डीप ट्रस्टेड पार्टनरशिप। लेकिन उमेश जी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि भारत की जो वेस्ट एशिया है उसमें जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो किस तरह से तब्दील होगी, इसके बाद मजबूत होगी, क्या कुछ हम कह सकते हैं? भारत सबके साथ बात कर रहा है। भारत के भी अच्छे रिलेशनशिप है ईरान के साथ, एनर्जी के सिक्योरिटी के लिए। हम ईरान के साथ आईएनएसटीसी की बात करने वाले हैं, चाबर पोर्ट की बात करने वाले हैं। भारत और इसराइल के बीच के अंदर भी अच्छे डिफेंस पार्टनरशिप है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो अपने सॉवरेनिटी के लिए अपनी अपनी शर्तों के ऊपर काम करता है, ना वो किसी भी देश के ऊपर शर्त भी लागू करता है। जैसे अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं फिलीपाइंस को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को, यूएई को, तो हमने कोई कंडीशंस नहीं रखी जैसे अमेरिकन रखते हैं। अमेरिकन सबको डिक्टेट करते हैं कि पूरा पैसा दो और हम आपके ऊपर एक तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, वहां पर आके वो उसका मॉनिटरिंग करेंगे, और उसका जो किल स्विच है वो अमेरिका के पास रहेगा। भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसके लिए देखिए कि भारत के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं अब एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर वो अपनी गूंज बढ़ा रहे हैं। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इसराइल जो है डायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज को अपने वेपन्स नहीं बेच सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए, एक इंटरमीडियरी। भारत से बढ़िया कोई इंटरमीडियरी नहीं है, और ये एक तरह से भारत के डिफेंस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी जीत होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू डिफेंस, इट इज लिमिटेड टू मेनी, इट इज एक्सटेंडेड टू मेनी एरियाज। दिस इज द कोऑपरेशन इंडिया एंड इसराइल आर हैविंग। और ये सबसे बड़ी बात है कि एमनेस्टी जी। इंटरनेशनल इस पार्टनरशिप को तोड़ना चाहती है,
बार बार हमास की बात लेके, बार बार हम पेलेस्टीनियन की बात लेके, अगर इनको इतना ही अगर है तो व्हाई डोंट दे आस्क ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुस्लिम कंट्रीज, टू टू गिव एसिलम टू 20 lakhs रेसिडेंट्स ऑफ गाजा। गाजा के अंदर 20 लाख लोग हैं, उनको आप ले लीजिए ना, किसने मना किया? तो वहां पर कोई बात नहीं करेगा, पर पैलेस्टीनियन के इश्यू के लिए बार बार इंडिया और इसराइल को ब्लेम किया जाता है, एक तरह से उनको बैकफुट पे लिया जाता है। ये एक सीआईए की चाल है, ताकि इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं, जो अभी सुधर रहे हैं, अमेरिका डज नॉट वांट दिस टू हैपन। और ये ही रीजन है कि आप देखिए भारत के अंदर सीजेबी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भारत के अंदर अब जो है अमेरिका ने बोल दिया है कि अगर आपने एफसीआरए बिल लेके आए और यहाँ पर क्रिश्चियंस को आपने परसिक्यूट किया तो अच्छी बात नहीं रहेगी। अब अमेरिका को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के ऊपर कितने क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जाता है। तब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस की याद नहीं आती, पर यहाँ पर हमारे एफसीआरए पे वो ऑब्जेक्शंस रेस कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी अमेरिका के पास एक फीजा एक्ट है और उनके पास क्लाउड्स एक्ट है, जिसके जी, अंदर वो दूसरे नेशंस की सॉवरेनिटी वायलेट करते हैं। सो बिल्कुल। अमेरिका डज नॉट हैव दिस राइट। तो ये एक तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, ताकि भारत जो है नया जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपनी धाक न बना सके। और सबसे जी, बड़ी बात है कि ब्रिक्स की जो समिट है वो सितंबर में होने वाली है, जिसमें जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन और ईरानियन प्रेसिडेंट तीनों अटेंड करेंगे। और अमेरिका इसके ऊपर, भारत के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रहा है, ताकि वो ऐसी कोई पॉलिसी ना लेके आ जाए जिससे डॉलर खतरे में हो। अच्छा उमेश जी, ये बात तो हो गई अमेरिका की, लेकिन अब चाइना की बात करते हैं। इस अग्रीमेंट के बाद जो है वो चाइना के जो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस है उसको इनडायरेक्ट क्या मतलब मैसेज पहुंचता है, क्या कुछ हम ऐसे चाइना के लिए मतलब वो एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है क्या उसका? अंबर जी, सबसे पहले बता देता हूँ, चाइना ने हमास को वो इंजन्स दिए जो रॉकेट के द्वारा इसराइल के ऊपर हमला किया गया। चाइनीज टेक वॉज यूज बाय हमास टू टारगेट इसराइल, जिसमें 1200 जूस वे डेड। सबसे बड़ी बात है कि भारत और इसराइल नेचुरल पार्टनर्स है, वो इस्लामिक जिहादी टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देख लीजिए कि भारत और इसराइल के जो संबंध हैं वो लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा मानना है कि भारत और इसराइल जो है नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है बना के रहेंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुका है। क्योंकि भारत को भी लगातार जो है अमेरिका और चाइना दोनों टारगेट कर रहे हैं। और अभी हमें मैंने जैसे आपको बताया है कि चाइना जैसे टेक्नोलॉजी अपनी एक्सपोर्ट करता है, गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है पर उसके पास वो स्केल नहीं है। और बहुत सारी कंट्रीज जो है इसराइल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। देखिए, यूरोप को भी रशियन ऑयल चाहिए, पर वो रशियन ऑयल भारत के अंदर प्रोसेस होता है, फिर वो रशिया को, फिर वो यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली आप ये देखिए, इसी मल्टी अलाइनमेंट के कारण इंडिया जो है इसराइल से टेक्नोलॉजी ले सकता है और फिर बाद में भारत के अंदर उसका उत्पादन करके एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अंबा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, जी। अंबा, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की अगर हम इस दौर की बात करते हैं तो आज की दौर की सबसे बड़ी जो रेस है वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। और शायद इसीलिए भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो सिर्फ दो गवर्नमेंट्स की दोस्ती नहीं, बल्कि दो इनोवेशन इकोसिस्टम की पार्टनरशिप बन चुकी है। एक तरफ भारत का जो स्केल, टैलेंट और मार्केट है, दूसरी तरफ इजराइल की टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन। जब दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा अग्रीमेंट बनता है, बल्कि इनफैक्ट ये कहें कि इस तरह के अग्रीमेंट्स सामने आते हैं जिनकी आज हमने चर्चा की, और नंबर्स को अगर देखें तो कहा जा रहा है 17 एग्रीमेंट्स इन टोटल। नई इंडस्ट्रीज जन्म लेती हैं, नए जॉब्स जन्म लेते हैं, नए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होती हैं। और ये जो 17 एग्रीमेंट्स हैं ये सिर्फ फाइल्स नहीं, बल्कि हम ये नहीं कह सकते कि फाइल
में बंद कागज नहीं, बल्कि एक भारत की, और हम आत्मनिर्भर इनफैक्ट भारत की बात करें, डिजिटल सिक्योर और डेवलप फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए हम एक कदम भारत का देखते हैं। और यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स में असली ताकत सिर्फ दोस्ती की संख्या की नहीं होती है, उन दोस्तों की होती है जो क्वालिटी दोस्ती होती है, जिसको कहते हैं क्वालिटी फ्रेंडशिप। हजारों की भीड़ नहीं, बल्कि हम उस भाषा में भी ये एग्जाम्पल दिया जाता है, उससे मापी जाती है। तो मुश्किल वक्त में जो साथ दे, जो साथ खड़ा हो, वही सबसे बड़ा दोस्त होता है। दोस्तों में हम बस दी। जय हिंद, जय भारत, जय जय बहुत बहुत सिया धन्यवाद राम। अवश्य आपका। जय और श्री राम। अंबर जी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। यहाँ पर हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, सारा न्यूज़ बेस और फैक्ट्स बेस पे होता है। कोई भी कंजेक्चर्स, कोई भी ओपिनियंस अगर होते हैं तो हम सीधा मेंशन कर देते हैं। दीज आर जी। ऑल फैक्ट बेस्ड, और इनको रेप्यूटेड मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। बस दोस्तों, आपका साथ चाहिए। जय सिया राम, भारत माता की जय। भारत माता की